हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा 67th BPSC एंड बिहार एसआई टारगेटेड बैच है, जो है मेरा छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो मेरा अपना 67th BPSC और बिहार दरोगा के टारगेटेड बैच के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें आप जाके देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जिसमें मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस दैट्स मीन GK GS और करंट अफेयर्स के साथ मैथ भी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन होते हैं, जबकि BPSC में 150 क्वेश्चन होता है। BPSC में 5 ऑप्शंस होते हैं, जबकि BPSC में बिहार दरोगा में 4 ही होता है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको मैथ भी है, क्योंकि BPSC से टारगेटेड है, इसलिए ठीक है। मैं देखता हूँ आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन में है मेरा। पहला क्वेश्चन में है, बौद्ध तीर्थ स्थान दंत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में या चाइना में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग कितने 30 चट्टान को काटकर बनाई बुद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 4थी सदी ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2री सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में है, जो F1 ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2020 जीता है, लैंडो नॉरिस, चार्ल्स लेक्लर्क या BC वेल हैरी बॉटन्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेल हैरी बॉटन्स। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्व संबंधी मामलों के संदर्भ में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद गठन हेतु होम्योपैथी केंद्र परिषद HCC अधिनियम 1973 को किस अधिनियम के तर्ज पर बनाया गया था? ऑप्शन से, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1957, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1966 या भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, भारतीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1956। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जब थोड़ा ऑप्शंस पर डील करने जाता हूँ, और मैं करता भी हूँ, कर भी सकता हूँ, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, तो थोड़ा टाइम वहाँ पर लॉन्ग हो जाता है, जिससे कहते हैं कि इतना लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं ऑप्शंस को ही पढ़कर सुना दूँगा, और उसमें देखेंगे से कम मैं डील करने की कोशिश करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो और किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, या क्या सही क्या गलत। थैंक यू। मैं अपना 5वां क्वेश्चन को चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। माय डियर फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले कौन था? ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति ही ज्योतिबा महात्मा राव फुले था। ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि भी दी गई थी, और 1872 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक जो लिखा था वो गुलामगिरी था। उनकी अन्य भी पुस्तक था, जिसका नाम सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक था, जबकि 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगर बोले सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा महात्मा राव फुले। जबकि ये कब पूछी जाए, सत्य शोधक समाज कब स्थापना की गई, तो 1873 ईस्वी में, ठीक है। और अंबेडकर ने जो समाज बनाया था वो था कौन? तो अंबेडकर द्वारा जो था
वो बनाया गया था बहिष्कृत भारत, जबकि गांधी जी के द्वारा क्या दिया गया था, हरिजन। गांधी जी के द्वारा हरिजन, जबकि पेरियार द्वारा क्या दिया गया था, पेरियार द्वारा दिया गया था तमिलनारायण। तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देख रहे हैं कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वसुदेव से, संकर्षण तथा प्रबधुमन से, या संकर्षण प्रबधुमन तथा वसुदेव से, या केवल वसुदेव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वसुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्राचीन प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, या कसंभी, या हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरजीखेड़ा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 8 में है, केंद्र सरकार ने भारत वर्ण योजना की बहाली की घोषणा की थी 14 जुलाई को, 25 जुलाई को, 15 अगस्त को, 25 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की ओजोन परत है, वायुमंडल की ओजोन परत है कौन वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत हमारे पराबैंगनी विकिरणों को अपनी ओर आने से रोकती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास। 10 में है, बिहार में अन्य फसलों की में किस फसल की उत्पादन अधिक होती है, आलू की, या फिर प्याज की, या मिर्च की, या तंबाकू की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में है, बिहार का प्रसिद्ध वान कौन सा है, इस वान को फॉरेस्ट ऑफ मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 1917 में चंपारण किसानों के मामले में सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तक में जगह बनाई थी। वह कौन था, तो देखेंगे वह कौन था, भागलपुर, या वैशाली, या मुंगेर, या चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। आपको याद होना चाहिए कि चंपारण नाम की उत्पत्ति 2 शब्द से हुई है, वो है चंपा तथा आर्नेशे। जबकि चंपा का माने होता है मैग्नोलिया, जबकि आर्निक से तात्पर्य होता है फॉरेस्ट। इस प्रकार ये हो जाता है मैग्नोलिया के वन या जंगल, ठीक है, जो 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जिससे ये चर्चा में है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, जनवरी 2020 में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को किस देश की अदालत के लिए महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया, उत्तरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, कि वेल्स और इंग्लैंड दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्स और इंग्लैंड दोनों। मैं 13 की ओर आता हूँ। 13 में है, बिहार में चावल उत्पादन क्षमता किलोग्राम प्रति क्विंटल कितना है, प्रति हेक्टेयर कितना है, 950 से 1000 किलोग्राम, 1000 से 1500 किलोग्राम, 1050 से 1100, और 1100 से 1150। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1000 से 1500 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी, किसने, अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, जयसिंह द्वितीय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। आपको पता होना चाहिए कि ये जो खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर में है, यहाँ पर ग्रहों, सूर्य, चंद्र की गति की जानकारी में तथा ज्योतिषी के बारे में भी गणना की शुद्धता की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने ही कराया था, जो विशेषकर भूगोल, ज्योतिष तथा गणित के विषय में अध्ययन की बड़ी रुचि रखते थे। उसने जौनपुर, बनारस, उज्जैन में भी इसकी जैसे वेधशाला की स्थापना किया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में है, सियाचिन भारत क्या है, सियाचिन भारत पाकिस्तान के बीच की हिमनदी सीमांत है, या भारत पाकिस्तान के बीच की मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, कि भारत चाइना के बीच सीमांत स्थित है, कि भारत म्यांमार के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि यह सियाचिन भारत
भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो विशाल ग्लेशियर है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच कई विवादें होती हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1989 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन था, नागसेन था, आनंद था, अशोक घोष था। इसका राइट आंसर है आपको नागार्जुन। आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यिकारिका है। क्या है? माध्यिकारिका। माध्यिकारिका को संकेत व सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 में है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्या CO2, मीथेन, NO2, O2? इसका राइट आंसर है O2। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। 18 में देखेंगे, प्राशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन? जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, या एंजाइम की क्रिया नष्ट कर, या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। इसी ओर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 19 में है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन से बाबा रामचंद्र, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी रफी अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से वहीं से ही बुलाकर लाया था, और नीले किसान जो 3 कठिया योजना प्रचलित था, जिसके विरोध करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? A.G. टॉन्सले ने, चार्ल्स डार्विन ने, C.C. पार्क ने, या E.P. ऑडम ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.G. टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में है, मुद्दा क्षरण बड़ी समस्या है। मुद्दा क्षरण की बड़ी समस्या है किस लिए? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। इसके पीछे और कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताते हैं। मुनासिब समझता हूँ कि आपको ऊपरीवर्ती जो मृदा है वो जीवांश होते हैं, और जो वनस्पति के लिए बड़ी फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये मृदा क्षरण के पोषक तत्व जो वर्षा जल के साथ भी बह जाते हैं। इस प्रकार के क्षरण को रोकने के लिए समुच्चय कृषि, पट्टीदार खेती तथा सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रमुख समस्या है, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। आगे की ओर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 में है, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, या एड्रोमेड्रो आकाशगंगा में एक ग्रह, या एक ग्रह जहां एस्टरवर्स होती है, या बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बर्फीली ग्रह होता है? इसका राइट आंसर है कि बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। इस बर्फीले ग्रह जो वर्ष 2014 में चर्न ट्रूजिलो और स्कॉट एस शेपर्ड द्वारा इसकी प्रस्तावना की गई थी, जानकारी दी गई थी। और जनवरी 2016 में मैकरन ब्राउन ने कॉन्स्टेंटिन वेंटिग्नी द्वारा इसका विस्तृत निरूपण किया गया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है 23 में है
बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी की धरातल को परिवर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। किसमें? ट्रोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, आयनोस्फियर में या एक्सोस्फियर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ये आयनोस्फियर में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वैसे आयनोस्फियर धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न दाब, निम्न घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब बादल ऊपर तैरता है तो हल्का है। तो हल्का कब होता है? जिसका घनत्व कम होता है। तो निम्न घनत्व वाले ही कम होने के कारण ही ऊपर बादल आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या है। 25 में है, स्टेट ऑफ इंडियाज वार्डर्स 2020 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन से, प्रवासी जातियों पर संयुक्त राष्ट्र के COP13 कन्वेंशन के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई थी, जो बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। आगे की ओर चलते हैं। रिपोर्ट में भारत की 867 प्रजातियों को शामिल किया गया था, ये भी सही है। अब बोलता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 1, 2, तीनों सही है। 1, 2, तीनों सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 के पास 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार नहीं है? कौन है? आयकर है, सीमा शुल्क है, भू राजस्व है, निगम कार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व है। केंद्र के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर होता है, निगम कर होता है, धन कर होता है, एसटीटी ड्यूटी होता है, वाईटीआर होता है। जबकि राज्य के प्रत्यक्ष कर क्या होता है? भू राजस्व होता है, होटल प्रतियों पर कर होता है, कृषि पर कर होता है, व्यवसाय कर होता है, रोजगार कर इत्यादि होता है। केंद्र सरकार के परोक्ष, जिसे इनडायरेक्ट ले लेते हैं, वो कौन होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर। जबकि राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर होता है, वो कौन होता है? आपको बिक्री कर या राज्य उत्पादन शुल्क या वाहन कर या प्रवेश कर या शिक्षा उपकार के उपकरण के संबंध में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास 27 में देख रहे हैं कि बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है, गया है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको गया है। कौन है? गया है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के पास 28 में देख रहे हैं। 28 में देखते हैं कि गति प्रेरक का कार्य करता है। गति प्रेरक का क्या करता है? यह हृदय के स्पंदन को कम करता है। यह हृदय के स्पंदन को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को समायोजित करता है। यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हृदय स्पंदन को समन्वित करता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के पास 29 में है एलोरा। एलोरा में गुफा तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है। केवल बौद्धों तथा जैनियों से, हिंदू तथा जैनियों से, कि हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के पास 30 में देख रहे हैं, केंद्र सरकार के बजट में चालू खाता में व्यय का सबसे बड़ा मद है। प्रतिरक्षा, परिधान, ब्याज भुगतान या सामाजिक सेवा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के पास 32 में है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर,
परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मालिन बस्तियों की संख्या के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट की ओर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 के पास। 32 में है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का या सोनार का? अब जानते हैं कि ऑडोमीटर चली गई कुल दूरी मापने वाली गाड़ी में चीज़ होती है। स्पीडोमीटर तत्क्षण गाड़ी की चाल मापती है। गैल्वेनोमीटर विद्युत की उपस्थिति को जांच करती है। इसलिए सोनार क्या हो जाता है? सोनार जो होता है, जो एक यंत्र होता है जो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए उच्च आवृत्ति के अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग भेजी जाती है, जो उससे टकरा कर वापस आता है। इसी से उसकी उपस्थिति की हमको जांच कर पाते हैं कि इसके पीछे, उसको स्कैन करके वो हम पता करते हैं क्या या नहीं। इसलिए इसके लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। मैथिली है, भोजपुरी, अवधी या मगही? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी बिहार के भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान वंश की, सिसोदिया की, हड़ा की या राठौड़ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया की, ये अपनी राजधानी थी। ठीक है, वैसे चित्तौड़गढ़ की जो सिसोदिया वंश की राजधानी थी, इस वंश के शासक अपने सूर्यवंशी कहते थे और उनका मेवाड़ पर भी शासन था। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह तथा महाराणा प्रताप इस वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए थे। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे हिंदू देवशास्त्रों का चरित्र कोश कहा गया। चरित्र कोश किसे कहा गया? हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया। ठीक है, ये कौन? ये 1448 में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को कहा गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यही हो गया, सिसोदिया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है, वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? वायु दाब कम, जब वायु गर्म हो जाती है तो हल्का हो जाता है, जब हल्का हो जाता है तो हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। तो गर्म वायु कब होती है? अक्सर ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसलिए मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विंडो में एक्सरसाइज करने का क्या अर्थ है? कैपेसिटी तक भरना या इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, या अंदर फाइलों की तरह डालना, या रिसाइकिल पिन में इसे ड्रैग करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। नेक्स्ट की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। 37 में है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? क्या बोला? भारत में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? वो उत्तरांचल है, कच्छ है, कांगड़ा घाटी है या कर्नाटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 में है, रंजीत सागर बांध अवस्थित है। रंजीत सागर बांध अवस्थित है ब्यास नदी पर, या चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर या रावी नदी पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी पर। आगे की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में देख रहे हैं, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया? नेपाल ने, भारत ने, चीन ने या रूस ने? इसका राइट आंसर क्या है? भारत ने। भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। मैं नेक्स्ट चलता हूँ 40 के पास। मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 1920 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन की तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।
इसके अनुसार देश में कुल उत्पादन में कितना मिलियन टन होंगे? ऑप्शन से 295.67, 280.67 मिलियन टन, 285.70 मिलियन टन या 275.80 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से 295.67 मिलियन टन। कितना? 295.67 मिलियन टन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देख रहे हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? का नायक हीरो कौन है? पात्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी या अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? जिसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अग्निमित्र। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि इसमें देखेंगे कालिदास की सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कालिदास की इनके अलावा भी और पुस्तकें थे। इंग्लिश में ड्रामेटिस्ट किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को। लेकिन भारत के ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास ने कई नाटकें लिखी, जिसे सभी आपको अभिज्ञान शकुंतलम भी एक चर्चित नाटक हैं। उनकी 6 अन्य पुस्तक हैं, जिसका नाम है राघवांश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशिया और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनमें से प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य जो गीति काव्य तथा 3 नाटक ग्रंथ हैं। मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 के पास। 42 में है, उस बटन को क्या कहते हैं? उस बटन को, उस स्विच को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? किसमें? मॉनिटर में, शिफ्ट कुंजी में, आइकन में या माउस में? तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट कुंजी में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग तथा फिक्की तथा संयुक्त रूप से इंडिया फार्मा एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? रांची पर, नागपुर महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात या जयपुर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को, 5 जून को, 1 जून को या 2 जून को? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 3 जून को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखते हैं 45 में है, जून 2020 को किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग संघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? विक्रम किर्लोस्कर ने, संजीव बजाज ने या राजीव बजाज ने या उदय कोटक ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय कोटक ने क्या किया? CII के अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के पास। 46 में है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? आपको पता होना चाहिए कि ये संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन जो हमारे बिहार से थे, को वही जयप्रकाश नारायण थे, जो 1976 में आंदोलन चलाया गया था, 75-76 में। इसलिए वो उस स्वतंत्रता आंदोलन की 1917 की लड़ाई चंपारण में यही भाग नहीं लिया था होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार करता है? तो संविधान कोई भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह अनुसार धारा 155 के तहत की जाती है। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 155। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देख रहे हैं, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची में से निकाल दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से 12,
2000, 2014 या 8? तो क्या हो जाएंगे 2012। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। 49 में है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल। देखिए हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन कालाहारी मरुस्थल भी कोई छोटा नहीं, ये भी अफ्रीका की ही महादेश हैं। ये भी एक अफ्रीका महादेश की ही ये भी क्या है आपको मरुस्थल है। जबकि थार मरुस्थल की बात की जाए तो हमारे भारत के राजस्थान गुजरात से होते हुए पाकिस्तान में ये फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। अगर हम गोबी की बात करें तो गोबी भी एशियाई देश मंगोलिया में है। नेक्स्ट की ओर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 के पास। 50 में है पार्कलैंड। क्या है पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है किसकी? उष्णकटिबंधीय वनों की या सावाना की या प्रेरीज की या पाम्पस की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सावाना की। अगर सवाना की बात करें हम तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सावाना जो अफ्रीका में है, पाम्पस जो ब्राज़ील में है, लानोस जो वेनेजुएला कोलंबिया में है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के इनमें से कौन है? प्रेरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पाम्पस जो अर्जेंटीना में है, उसके बाद वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, डांस क्या है डांस ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में है, एस्टेपी चीन रूस में है। इस प्रकार मेरा क्या आंसर सावाना ही तो है। नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा छठा सेट वीडियो है जो 67th BPSC टारगेटेड बैच है और बिहार दरोगा के लिए भी यही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं 7th ईयर आपको कोचिंग टीचर हूँ जो कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया हूँ हर सब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की बुक की क्वालिटी या किसी टीचर की हवाला दी जाती है, किससे पढ़ाया जाता है, फला टीचर या फला बुक की पैटर्न या बेस्ट किस पर है, तो एनसीईआरटी पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आँखों से लगातार 7 साल तक मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ा हूँ। तो बोलिए फिर मेरे पास की प्रति उत्तर, मेरे द्वारा दी जाने वाले उत्तर कितना सटीक होगा और कितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का टीचर हूँ। मुझे कमोबेश हर बातों की बाई पुस्तक चैप्टर के साथ हवाला मालूम है कि क्या क्वेश्चन किस क्लास के किस किताब में उपलब्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु या बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है अभिनव भारत नमक अंग्रेज विरोधी संगठन थे। अभिनव भारत नमक अंग्रेज विरोधी संगठन थे। क्या आपको याद नहीं? मैंने पिछली वीडियो में भी तो बताया था कि 1904 में ब्रिटिश सरकार ने अभिनव भारत नमक क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था। हालांकि ये सबसे पहले मित्र मेला के रूप में उभरा था, बाद में आगे चलकर एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन बी। फिर चलते हैं 53 के पास। 53 में है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष और लड़कों के लिए 11 वर्ष 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में अंग्रेजी के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड डिफरेन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? मैं आपको बता दूं, भारत में जो सबसे पहला जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपको वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वो हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। लेकिन 10 वर्ष के बाद प्रत्येक बार और नियमित और कॉन्फर्मली जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1881 से।
उसके बाद से भी प्रत्येक साल ये जनगणना होती चली आ रही है। वैसे 2020 की जनगणना अभी नहीं हो पाई थी, ये कोविड-19 के कारण। 2001 की जनगणना जो हुई थी वो 14वां जनगणना था। इसलिए मेरा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के पास 55 में है, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन से अहमद पटेल, जाकिर खान, लोकेश जैदी या जितिन राव। राइट आंसर हो जाएगा जाकिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? वज्रासन बोधगया, औदंतपुरी बिहार शरीफ, पटलिपुत्र पटना और वैशाली भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैशाली भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में देख रहे हैं, जल के अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है, उबालकर, छानकर, आसवन विधि या निथारना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको आसवन करके हम इसको डिस्टिल्ड बना सकते हैं और उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के चुनाव में किसी संगठन का 11 फरवरी 2020 को नया अध्यक्ष चुना गया? नरेश शर्मा को, भारत सिंह चौहान को या अजय पाटिल को या अरुण सिंह को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अजय पाटिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाने के कारण मैं इसे आज सिर्फ मैं ऑप्शंस पर ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 60। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वही कौन है? आपको पता है बुध और शुक्र ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी को एक ठो है और मंगल के जाके 2 हैं। इस प्रकार से बुध और शुक्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के पास 61 में तीन संख्या ऐसी है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 1:2 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है। पहली व अंतिम संख्याओं का औसत 4 है, तो उन दोनों संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पर बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन में मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा, आपको समझ में आ ही रहा है, इसलिए मैं आंसर बोल देता हूँ। ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिसका आंसर 3 होगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में इसका सुमेलित नहीं है कौन? डेट्राइट्स है, ऑटोमोबाइल, बिल्कुल हाँ। मैगी टोगार्क है, लोहा इस्पात का, बिल्कुल हाँ। जोहान्सबर्ग सोना कान है, जबकि बर्गहिम जलपोत निर्माण के लिए है, इसलिए राइट आंसर मेरा डी हो गया। आगे को चलते हैं। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक सागर, श्याम सागर, मृत सागर या लाल सागर? तो क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर आपको मृत सागर। नेक्स्ट चलते हैं 64 के पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? क्या असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण तथा भूमि सुधार? इसके लिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, किस राज्य सरकार ने 1 मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम मिशन ट्री प्लांटिंग 2020 शुरू किया? क्या मिशन ट्री प्लांटिंग शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ये 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष या 8.9 बिलियन वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 13.7 बिलियन वर्ष। 67 में केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में
किसे नियुक्त किया? ऑप्शन से तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतनी या कुमार संजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुषार मेहता है। नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 के पास। 68 में है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को या 7 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को। वैसे आप सभी को याद था ही होगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या वीणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ठीक है, आगे की ओर चलता हूँ। 70 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये किसके हैं। ये सुभाष चंद्र बोस की किताब है। नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसको लिखने पर ज़्यादा समय खींचेगा और स्पेस की भी ज़रूरत है। मैं इसके आंसर बोल देता हूँ जो सॉल्व किया हो मेरे पास। वो है 71 का सी 2x अनुपात 3y, जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी? अजय सिंह के द्वारा, लाला हंसराज के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, सुहान सिंह भकना के द्वारा। राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी, लाला हरदयाल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा नंगल बांध या हरिक बैराज बांध या गोविंद वल्लभ सागर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरिक बैराज, हरिक बैराज। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। 74 में देख रहे हैं निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? दक्षिण गंगोत्री या नागार्जुन सागर या संत घाटी या तेलुगु गंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागार्जुन सागर। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। 75 के पास जाते हैं। शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन से 7, बी 8, सी 5, डी 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी 5। आगे की ओर बढ़ता हूँ 76 के पास। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, विलियम हर्शले या निकोलस कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपरस। निकोलस कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र तथा सूर्य की परिक्रमा सूर्य पृथ्वी करता है ऐसा कहा था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण कौन होता है? न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.1 बोलिए या 11 बोलिए या 10⁻, उसके बाद -31 kg या 28 ग्राम होता है। तो इसी पर उसमें आवेश हो जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार पॉजिट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है। इस प्रकार 77 का मेरा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। आगे की ओर चलते हैं 78 के पास। 78 में देख रहे हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में देख रहे हैं कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था वह उसका नाम था कौन? लुई फिशर, विलियम सीवर, वेब मिलर या नेंगली फर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर।
आगे की ओर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, आसाम में है, मेघालय में है, सिक्किम में है। तो कहाँ पर होगा ये है आपको सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। इनके अलावा ढेर सारा और दर्रे हैं, सबको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 19 परिणामों की औसत 121 है। 19 परिणाम का औसत 121 है। यदि प्रथम 10 परिणाम का औसत 182 है तथा अंतिम 10 परिणाम का औसत 129 है तो 10वां परिणाम क्या होगा? 0, 1, 82, 111। तो इसका राइट मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो 1 होगा मात्र। 82 के पास आते हैं। पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, या हड़ुआ ताप को, या पौधों के ताप को? तो किसको? ये सोलर रेडिएशन को, ताप को। नेक्स्ट पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यह आज 100 क्वेश्चन में लेकर हूँ, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन है। 67 बीपीएससी तथा बिहार एसएट के लिए टारगेटेड बैच हैं। इसको प्लीज़ आप शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, चाहे सब्सक्राइब कीजिए, चाहे नहीं कीजिए। लेकिन प्लीज़ देखिए, मैं तो 7th ईयर ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ, लेकिन यूट्यूब में नया हूँ, इसलिए मैं जानता समझता उम्मीद करता हूँ कि आपको जैसा चाहिएगा मैं ज़रूर दे पाऊँगा। इसलिए जिस तरह की ज़रूरत होगी ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। आगे चलते हैं 83 के पास। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल? तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर? केरल। 84 के पास आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन से कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या आलमगीरपुर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा। याद होना चाहिए आपको कि हड़प्पा क्या हुआ था? ये सर्वप्रथम ये पाकिस्तान पंजाब प्रांत में अभी मोंटोगमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित हैं। जबकि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया था? इसकी खुदाई की गई थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आप अगर कालीबंगा की बात करेंगे तो क्या है? तो कालीबंगा भी राजस्थान के श्रीनगर जिले में घाघर नदी के किनारे बाईं स्थित है। जबकि आपको उसके बाद क्या बच गया? लोथल की बात की जाए आलमगीर में देखते हैं तो यह भी आपको क्या है? ये प्रस्थल हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है, जिसकी खुदाई 1958 में यगदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमार अमृत कौर तथा रोना असफ अली? माय डियर फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ने ही आपको बोले थे क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम को एकता में बहुत अच्छे रहते थे, जिसे ये कब बोलने वाला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? आपको भारत कोकिला के नाम से चर्चित है, जबकि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से, जबकि तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे को चलते हैं। मुगल ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलियों से और तुर्कों से? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। 87 में है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है, तो चोर की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएंगी? देखिए मेरे पास हल किया हुआ है, इसको हल कीजिएगा। पहले इसको मीटर सेकंड में बदलने की कोशिश कीजिएगा, इसका अंतर 100 मीटर रह जाएगा। आगे को चलते हैं 88 के पास। 88 में है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है?
बुलंदशहर हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह है, दीवान खास हैं, कुतुब शाही मकबरे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुतुब शाही मकबरे। आगे को चलते 89 के पास। 89 में है, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, कौन हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? कौन है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, या क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन। आगे की ओर बढ़ते हैं 91 के पास। 91 में सही मिलान कीजिए। सही मिलान में देखते हैं आविष्कार है और उसका खोज आविष्कारक करता है। देखेंगे कि डायनामाइट का आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया ही था, आपको पता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन रदरफोर्ड, डायनेमो माइकल फ्राइडे। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी बी ए डी। क्या हो जाएगा? CBAD, जो ऑप्शन मेरा सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास। 92 में है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? उपस्थि, सन्नितंतु, लिगामेंट, टेंडन, या अंतरकाशी द्रव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेंडन। जबकि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है। आगे को चलते हैं 93 में। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई को पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, या भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, उसी को ही बैंक दर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं, कुचुक किस पदार्थ का स्रोत होता है? रबड़ का, जैव ईंधन का, मार्फिन का, या कॉर्निन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मार्फिन का। कुचुक किसका पदार्थ है? ये मार्फिन का पदार्थ है। आगे की ओर बढ़ते हैं 95 के पास। द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह, दीवारों पर की गई चित्रकारी, शिखर, या तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोरण से ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन। 96 के पास आते हैं। 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 10% लाभ होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है। अब जो भी कोई मिश्रण वाला क्वेश्चन जानते बनाते हैं, आपको पता है, इसमें थोड़ा सूत्र भी बड़ा लगता है और इसमें लॉन्ग स्पेस भी चाहिए, जो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सिर्फ 1:3 हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब आपसे सवाल का जवाब नहीं होता है तो मैं इस कॉपी में ही लिखकर आपको क्या कहते हैं, मैं इसी के तरह मैं नोट्स में इसमें शामिल कर दूंगा, इसलिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपसे बनता है या नहीं। वैसे मैं हर क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर सकता हूँ। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। 97 में है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, या महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी क्या बनाते हैं? एस्चुरी का निर्माण करता है। आगे की ओर चलते हैं 98 में देख रहे हैं, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है। आगे को चलते हैं 99। वर्ष 1930 के दशक में देश में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे।
उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे? हमारे बिहार से थे। खुदाई खिदमतगार किनके थे? खुदाई खिदमतगार आपको ये दक्षिण असम से थे। क्या होगा कि सहजानंद सरस्वती बिहार से थे। खुदाई खिदमतगार था आपको ये 4 से होंगे। स्वामी रामानंद आपको हैदराबाद से थे, जबकि हामिद अब्दुल ये बिहार से थे। इस प्रकार मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है? बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। इससे आप मिलान कर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो है 100 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति को पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से नवाजा जाएगा? विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, एयर चीफ मार्शल BS धनोवा, या लांस नायक नजीर अहमद वनी, या जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंग कमांडर अभिनंदन, जो बालाकोट पाकिस्तान में सैनिक अभियान किया था और वहाँ पर क्या आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये 67th और बिहार SI 14 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा का ये मैं मॉडल सेट में किया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई ना कोई ज़रूर कुछ करके ही आज यहाँ तक पहुँचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी बड़े भी यूट्यूबर्स हैं जिसके ज़्यादा भी सब्सक्राइबर है, वो भी कभी एक आदमी से चालू किए थे और मैं नया ही आदमी हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पढ़ाने की क्षमता ज़रूर रखता हूँ, लेकिन मैं नया हूँ। इस प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर देखिए, और आपको मैं हर तरह से आप जैसे चाहिएगा मैं उस तरह से मैं देने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा चाहिए और वीडियो को देखा कीजिए। थैंक यू। इसी प्रकार मैं अगली वीडियो तक के लिए मैं इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।